चांद कहूँ, फूल कहूँ, सुबह कहूँ या शाम। छत पर काला कौवा बैठा, काए काए करता रहता। झूठ बोल रहा है तू। बाल कटाने जा रहा हूँ। अरे बाल तो कटवा कर आए थे ना। झूठ बोले कौवा काटे। 4 दिसंबर 1998 को रिलीज हुई थी फिल्म झूठ बोले कौवा काटे। कॉमेडी रोमांस से भरी इस फिल्म में अनिल कपूर, जूही चावला, अनुपम खेर, अनंत देसाई, रीमा लागू, हरीश पटेल और अमरीश पुरी वगैरह नजर आए थे। ऐसे में 4 करोड़ के बजट में बनी झूठ बोले कौवा काटे 90 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 4 करोड़ 4,50,000 रुपए की कमाई करते हुए फ्लॉप रही थी और साल की 30वें नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। बतौर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं। हालांकि सिनेमा जगत में वे एक तेज तर्रार डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते थे। हर एक सीन को बारीकी से फिल्माना और उसमें कभी भी फेरबदल कर देना उनकी बड़ी खासियत थी। तो दर्शकों को साथ साथ वे जीवन के कड़वे सच से भी वाकिफ कराते थे। इसके अलावा ऋषिदा किसी भी कलाकार को आगे शूट किए जाने वाले किसी भी सीन की कोई जानकारी नहीं देते थे। बस सीन आने पर उससे जुड़ा कॉस्ट्यूम थमा देते थे। ऐसे में बेहतरीन काम के लिए साल 2000 में ऋषिदा को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बता दें, करीबन 5 दशकों के फिल्मी सफर में ऋषिदा ने कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ फिल्में बनाई थी, जिसमें उन्होंने राज कपूर, दिलीप कुमार से लेकर धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर और अनिल कपूर के साथ फिल्में बनाई। वैसे यहाँ ये भी बता दें कि ऋषिदा ने जिस दौर में फिल्में बनाई उस दौर में फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नहीं देखे जाते थे। बस ये देखा जाता था कि फिल्म लोगों के दिलों तक घर कर रही है कि नहीं। इसलिए बस यही सक्सेस का पैमाना था और कई सारी फिल्में ऋषिदा की ऐसी ही हैं जिन्हें यंग जनरेशन भी पसंद करती है। लेकिन साथ ही ऋषिदा में ऐसी बुरी आदतें भी थी जो दूसरों को पसंद नहीं आती थी, जैसे कि वे हमेशा अपनी शर्तों पर काम करते थे और समय के साथ आगे बढ़ते थे। और इसी वजह से फिर उन्होंने 1988 में आई नामुमकिन फिल्म के बाद फिल्मों का डायरेक्शन करना बंद कर दिया। इसलिए 10 सालों बाद ऋषिदा को जब फिल्मों में दोबारा कमबैक करने का ऑफर दिया गया तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब पैसा लगाने वालों ने उन्हें खुली छूट दे दी और कहा कि वे अपनी पसंद की फिल्म बनाए तो ऋषिदा फिल्मों में दोबारा वापसी करने को तैयार हो गए और उन्होंने वही कहानी सेलेक्ट की जिसे वे 80 के दशक में कभी अमोल पालेकर के साथ बनाना चाहते थे। लेकिन अब अमोल पालेकर की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए ऋषिदा ने मेन हीरो साइन किया अनिल कपूर को। इसके साथ यहाँ ये भी बता दें कि मेन हीरोइन के तौर पर ऋषिदा की पहली पसंद मनीषा कोइराला थी, लेकिन मनीषा तब दूसरी और कई फिल्मों की शूटिंग में बिजी थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद ऋषिदा ने जूही चावला को अप्रोच किया और जूही बॉलीवुड के इस लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने को तुरंत तैयार हो गई। अनिल कपूर बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शुमार है जो पर्दे पर हमेशा मूंछों के साथ नजर आते हैं और ये मूंछों वाला ट्रेंड 80 के दशक में खूब चला था जब हीरो मोस्टली किरदार मूंछों के साथ निभाते थे। लेकिन 90 के दशक में फिर ट्रेंड बदल गया और कई ऐसे हीरो की एंट्री हो गई जो क्लीन शेव रखना पसंद करते थे। कॉलेज की लड़कियां तो ऐसे हीरो पर जान छिड़कती थी, इसलिए 1991 में IS चोपड़ा की लम्हे फिल्म के लिए अनिल कपूर को भी पहली बार अपनी मूंछों का बलिदान देना पड़ा था। जी हाँ, लम्हे का हिस्सा बनने के लिए अनिल कपूर ने करियर में पहली बार अपनी मर्जी से मूंछें साफ करवा ली थी, वो भी फिल्म साइन करने से पहले। लेकिन ऐसा करने के बावजूद लम्हे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, इसलिए अनिल कपूर ने मन बना लिया कि अब वे कभी अपनी मूंछें साफ नहीं करवाएंगे। लेकिन फिल्म झूठ बोले कौवा काटे की कहानी में फिर दोबारा अनिल कपूर को हर हाल में मूंछें साफ करवानी थी। लेकिन फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ। मूंछें साफ होने के बाद अनिल कपूर की बाकी फिल्मों पर इफेक्ट पड़ने लगा, जिसे देखते हुए फिर अनिल कपूर ने ऋषिदा को डेट देना काफी कम कर दिया। मैं तेरा नाम लूं, तू मेरा नाम ले सनम। ऐसे में कुछ दिनों बाद अनिल कपूर की मूंछें दोबारा वैसी ही बड़ी हो गई, जिससे फिर ऋषिदा की टेंशन बढ़ गई। उन्होंने अनिल कपूर से कहा कि मूंछें साफ करो, अभी कुछ शॉट और रहते हैं। लेकिन अनिल कपूर ने करने से मना कर दिया और स्क्रिप्ट में बदलाव करने पर जोर देने लगे, जिस पर फिर ऋषिदा सहमत नहीं हुए। इसलिए खबरों की माने तो तब दोनों को ही झुकना पड़ा था। अनिल कपूर जहां मूंछें साफ कराने को तैयार हुए थे, वहीं ऋषिदा स्क्रिप्ट में बदलाव करने को राजी हुए थे। अब ऐसा नहीं है कि फिल्म में केवल अनिल कपूर बगैर मूंछों के नजर आए थे, बल्कि अमरीश पुरी भी बगैर मूंछों के थे। करीबन 1.5 दर्जन फिल्में साथ में करने वाले इन दोनों स्टार की साथ में आई मिस्टर इंडिया सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाती है।
जिसमें अनिल कपूर ने मिस्टर इंडिया का टाइटल रोल निभाया था, वहीं अमरीश पुरी ने मोगैम्बो का रोल निभाकर उसे महान बना दिया था। बस इसी वजह से दोनों जब साथ में झूठ बोले कौवा काटे जैसी कॉमेडी फिल्म कर रहे थे तो रिशीदा ने एक डायलॉग रखा था, मोगैम्बो खुश हुआ। लेकिन इस बार ये डायलॉग अमरीश पुरी ने नहीं बल्कि अनिल कपूर ने बोला था। हिंदी सिनेमा की ऐसी बहुत सारी फिल्में जिनके टाइटल गानों से लिए गए हैं, इसलिए झूठ बोले कौवा काटे टाइटल भी ऐसा ही जो 1973 में आई बॉबी फिल्म के इस गाने से लिया गया था। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। वैसे यहाँ एक और जानकारी ये भी दे दे कि झूठ बोले कौवा काटे टाइटल से इससे पहले भी एक फिल्म की घोषणा की गई थी, जिसका डायरेक्शन जलाल आगा करने वाले थे और मेन कास्ट में शशि कपूर, संजीव कुमार और शबाना आजमी नजर आने वाले थे। लेकिन फिर कुछ वजहों से साल 1977 में ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके बाद फिर इसी टाइटल से ऋषिकेश मुखर्जी ने अनिल कपूर और जूही चावला के साथ फिल्म बनाई झूठ बोले कौवा काटे। इसलिए यहाँ ये भी बता देगी रिशीदा की ये करियर की लास्ट फिल्म थी और लास्ट ही फिल्म थी सिनेमेटोग्राफर जल मिस्त्री की भी। बता देगी 1949 में बरसात फिल्म से बतौर सिनेमेटोग्राफर करियर शुरू करने वाले जल मिस्त्री ने इसके बाद उड़न खटोला, हीर रांझा, बॉम्बे टू गोवा और नसीब जैसे कई पॉपुलर फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी की थी। यानी जल मिस्त्री का करियर भी रिशीदा की तरह ही 5 दशकों तक चला था। हे बेबी और हाउसफुल सीरीज की 2 फिल्मों का डायरेक्शन करने वाले साजिद खान की झूठ बोले कौवा काटे बतौर एक्टर डेब्यू फिल्म थी। हालांकि यहाँ ये भी बता देगी साजिद ने इससे पहले 1995 में एक टीवी शो मैं भी डिटेक्टिव को होस्ट करके अपना करियर शुरू किया था, जिसके बाद साजिद ने फिर 1996 में म्यूजिक काउंटडाउन शो इक्के पे इक्का को भी होस्ट किया था और ज़्यादा समय तक चलने से इस शो का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, क्योंकि ये शो 10 सालों से ज़्यादा चला था। झूठ बोले कौवा काटे में साजिद खान ही नहीं बल्कि उनकी बहन फरहान ने भी बतौर कोरियोग्राफर काम किया था। इसलिए अपने एक इंटरव्यू में फरहान ने बताया कि वे तब पतली थी और छोटी स्कर्ट और डेनिम शर्ट्स पहनती थी। इसलिए झूठ बोले कौवा काटे की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर उन्हें देखकर हमेशा ही बोलते थे कि तुम्हारे पैर बहुत अच्छे हैं, आज शाम को क्या कर रही हो, जिसे सुनकर फिर फराह खूब मुस्कुराती थी। बस अनिल कपूर का बोला ये डायलॉग फराह को इतना पसंद आया कि जब उन्होंने मैं हूं ना के बाद ओम शांति ओम फिल्म का डायरेक्शन किया तो उन्होंने इस डायलॉग का इस्तेमाल किया था। झूठ बोले कौवा काटे फिल्म में अनिल कपूर बगैर मूछों के यूं ही नजर नहीं आए, बल्कि उनका लड़की का किरदार रचा गया था। हालांकि अनिल ने यह किरदार बखूबी निभाया था, लेकिन लड़की की आवाज नहीं निकाल पाए थे। बस इसलिए बॉबी डार्लिंग से अनिल कपूर के फीमेल किरदार के लिए डबिंग कराई गई थी। मैं उर्मी के साथ एक कमरे में नहीं सो सकती। फिल्म झूठ बोले कौवा काटे में संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने और गीत लिखने का काम किया था आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 7 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। आँखों में अकेली रातों में बस गए प्यार के रत जग। अब पॉलीग्राम लेबल की अंडर लॉन्च झूठ बोले कौवा काटे की ज्यादा कैसेट तो नहीं बिकी, लेकिन कई सारे गाने बेहतरीन हैं जिन्हें सुनकर मन गुनगुनाने लगता है, जिसमें टाइटल ट्रैक झूठ बोले कौवा काटे, चांद कहूँ फूल कहूँ और बड़ी मुश्किल सबसे पसंदीदा गाने हैं। आटा है, चावल है, दाल है, भूख है, चूल्हा नहीं, बड़ी मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ ये भी बता देगी 1991 में एक इंग्लिश एल्बम सर्वाइव से बतौर रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट डेब्यू करने वाले श्यामक डावर की 1997 में मोहब्बत कर ले नाम से एक म्यूजिक एल्बम रिलीज हुई थी और इसका एक गाना जाने किसके लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। खासकर कॉलेज की लड़कियां तो इस गाने की खूब दीवानी थी। दिल था अभी सीने में, इसको चुराया जाने किसने। बस इसीलिए डावर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए संगीतकार आनंद मिलिंद ने उनकी आवाज में झूठ बोले कौवा काटे का टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड कराया था, जो कि फिर दूरदर्शन पर प्रोमो के तौर पर खूब दिखाया जाता था। मुझे दमे की बीमारी है ना, मैं दवाइयाँ खरीदने जाऊं? क्या रखूं तेरा नाम जिससे दुनिया करे सलाम। फाइनली झूठ बोले कौवा काटे में कॉमेडी का ज्यादा दंगल नहीं, लेकिन डेफिनेटली यह आपके मुंह में मीठा स्वाद छोड़ देगी। फिल्म के डायलॉग अच्छे थे। 10 सालों बाद फील्ड में उतरे रशीदा का डायरेक्शन भी अच्छा था, लेकिन कई मौकों पर कहानी थोड़ी उबाऊ लगने लगती है और ये तभी महसूस होता जब सीन कर रहे कलाकार थोड़ा थके लगते हैं। लेकिन इन कमियों को दरकिनार कर झूठ बोले कौवा काटे एक साफ सुथरी कॉमेडी फिल्मों में से एक है,
जिसका आनंद आप पूरे परिवार के साथ ले सकते हैं। सो झूठ बोले कौवा काटे फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।